दोस्तों, अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में देखेंगे। जिस प्रकार वो नाम है, ब्रेनस्टॉर्मिंग उसी ही प्रकार के ही है। ब्रेन है ना, मस्तिष्क, विषय छात्र के मस्तिष्क में डाल देता है और छात्र को सोचने के लिए मजबूर बना देता है। छात्र को सोचने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। विषय संबंधी अधिकाधिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अवसर दिया जाता है और इस बीच में छात्र जब जानकारियों को इकट्ठा करता है, प्राप्त करता है, जब छात्र की चिंतन प्रक्रिया हो रही है, तब उस पर प्रतिबंध डालने वाला कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। छात्र के सोचने की प्रक्रिया को रोकने वाला या सोचने की प्रक्रिया की गति बदलने वाला कोई प्रक्रिया, कोई कार्य बाहर से या अध्यापक से हो या कहीं से भी हो, नहीं होना चाहिए। छात्र एकदम स्वतंत्र है, विषय संबंधी कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी जानकारी वो प्राप्त कर सकता है और उसके बाद हर छात्र को प्रस्तुत करने के लिए अवसर मिलता है। जब छात्र विषय को प्रस्तुत करता है, उस समय बीच में अड़चन देने वाला, प्रतिबंध डालने वाला कोई भी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। छात्र को कहने देना चाहिए, जो कहना चाहता है वो कहे। छात्र पूरी तरह से स्वतंत्र है। हर छात्रों को कहने का अवसर मिलता है, वो स्वतंत्र भी है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसी एक प्रक्रिया है कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते छात्र किस प्रकार सोचेंगे, उसी प्रकार का मत छात्रों की ओर से आने की संभावना है। और जब सब छात्रों की प्रस्तुति हो जाती है तो अध्यापक क्या करता है? अध्यापक द्वारा अपना एक दल होता है। इन मतों को इकट्ठा करता है अध्यापक, संग्रह करता है अध्यापक और अपने दल में, अपने ग्रुप में, शायद वो अध्यापकों का ग्रुप होगा या प्रतिभावान छात्रों का ग्रुप होगा या विशेषज्ञों का ग्रुप होगा, उस ग्रुप में खंडन मंडन होता है, विश्लेषण होता है, मतों का मूल्यांकन होता है और योग्य मत को स्वीकार करता है, अयोग्य मत का तिरस्कार करता है। हाँ, देखने की बात यह है कि ये स्वीकार करना और तिरस्कार करना अध्यापक की मर्जी पर आधारित नहीं है, बल्कि वो उस दल के मत पर आधारित है। और इसी प्रकार योग्य मतों को स्वीकार करके एक आशय का रूपीकरण होता है और उसे नोट के रूप में दिया जाता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में अध्यापक की प्रक्रिया एक संग्रहकर्ता, इकट्ठा करने वाला और छात्र को खुलकर मत प्रकट करने के लिए स्वतंत्रता देने वाला एक व्यक्ति है। यह भी जहां स्वतंत्रता है वहां मस्तिष्क का विकास होता है। यही ब्रेनस्टॉर्मिंग का कायदा है। तो इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में जो नोट आप लोगों को भेज दिया था उन सब के बारे में अब हो गया है। ठीक है, बाकी हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।